आप सुनने जा रहे हैं आर के नारायण की लिखी कहानी द गेटमैन्स गिफ्ट। जब एक दर्जन आदमी खुलेआम या फिर इशारे से किसी आदमी को पागल कहना शुरू कर दें तो वह खुद भी अपने आप पर शक करने लगता है। भूतपूर्व गेटकीपर गोविंद सिंह के साथ भी ऐसा ही हुआ और इसके लिए लोगों को दोष देना भी गलत है। ऐसे आदमी के लिए आप और क्या कहेंगे जो अपने हाथ में एक रजिस्टर्ड लिफाफा लिए आपके पास आए और पूछे, मुझे बताइए कि इसके भीतर क्या है। इस बात पर आपका जवाब यही होगा कि खोलो और देख लो। लेकिन इस बात से वह इतना डर जाता कि जिसका जवाब नहीं। नहीं नहीं, मैं ये नहीं कर सकता। यह कहकर वह अपने किसी दूसरे परिचित के पास जाकर खड़ा होता और यही सवाल उससे भी करने लगता तो सब उसे यही जवाब देते। तो वह कहने लगता, आप सब पागल हैं। फिर किसी ने उससे कहा कि अगर तुम इसे खोलना भी नहीं चाहते और जानना भी चाहते हो कि इसके भीतर क्या है तो एक्सरे करवाने के लिए किसी अस्पताल में ले जाओ। यह सलाह उसे एक पूर्व कंपाउंडर ने दी थी जो दूसरी सड़क पर रहता था। यह क्या होता है? गोविंद सिंह ने पूछा। जब उसे एक्सरे क्या होता है यह समझाया गया तो वह यह पूछने लगा, ऐसा अस्पताल कहाँ मिलेगा जिसमें एक्सरे होता हो? लेकिन इस विषय में आगे बढ़ने से पहले हमें यह जानना पड़ेगा कि यह समस्या पैदा क्यों हुई। 1914 से 1918 के पहले विश्व युद्ध के बाद जिसमें वह लड़ा था, उसे इंग्लेडिया दफ्तर में गेटकीपर की नौकरी के लिए सिफारिशी चिट्ठी दी गई। उसे ये काम बहुत अच्छा लगा। उसे एक खाकी ड्रेस पहनने को दी गई जिसके कंधे पर एक चमकदार पट्टी थी और हाथ में रखने के लिए एक छोटी सी छड़ी दी गई। छड़ी हाथ में पकड़कर वह गेट पर रखे एक स्टूल पर बैठ गया। मैनेजर की गाड़ी जब फाटक से घुसती तब वह सीधे खड़े होकर उससे मिलिट्री सल्यूट मारता। दफ्तर में 100 के करीब कर्मचारी थे और जब वे भीतर आते या फिर बाहर जाते तो वह उन पर नजर रखता। समय समाप्त होने पर जनरल मैनेजर सीढ़ियों से खटखट करके नीचे उतरता तो वह सीधे तनकर खड़ा हो जाता और उसके जाने के बाद सभी कर्मचारी एक एक करके बाहर निकलना शुरू हो जाते। फिर वह दरवाजा बंद करता, स्टूल उठाकर भीतर रखता और उसी पर अपनी छड़ी भी तिरछी करके टिका देता। बाहर निकलकर वह मुख्य फाटक का ताला लगाकर उसे भी सील कर देता। इस तरह उसने नौकरी के 50 साल गुजार दिए थे और फिर पेंशन दिए जाने की प्रार्थना की थी। वह अभी भी रिटायर होने के बाद न सोचता, लेकिन अब उसकी नजर कमजोर हो चली थी और उसके कान भी ऊंचा सुनने लगे थे और मैनेजर जब सीढ़ियों से नीचे उतरते तो उसे सुनाई नहीं पड़ता था कि वे आ रहे हैं। 10 कदम दूरी पर आ रहे व्यक्ति को भी वह पहचान नहीं पाता था कि कौन आ रहा है। उसे कंपनी अध्यक्ष के सामने पेश किया गया जिसने कागजों से सर उठाकर कहा, तुम्हारे काम से कंपनी बहुत संतुष्ट है, इसलिए तुम्हें आजीवन 12 महीने की पेंशन देने का फैसला किया है। गोविंद सिंह ने एड़ियां जमाकर सर उठाकर सल्यूट किया, फिर पीछे घूमकर प्रसन्न मन कमरे से बाहर निकल आया। यह दूसरी बार अध्यक्ष ने उससे बात की थी। पहली बार तब जब उसे इस कंपनी में नौकरी दी गई थी। तब वह जैसे ही अपनी ड्यूटी पर आकर खड़ा हुआ था, अध्यक्ष ने भी दफ्तर में पैर रखा। नया आदमी देखकर उससे पूछा था, कौन हो तुम? और उसने सल्यूट मारकर फुर्ती से जवाब दिया था, सर, मैं नया गेटमैन हूं। उसके बाद 25 साल बाद यह दूसरी बार बात हुई थी, दोनों दफा। हालांकि अध्यक्ष ने बहुत ही कम शब्द बोले थे। उन्हें सुनकर मानो उसमें बिजली दौड़ गई थी। सिंह की नजरों में वह देवता के समान था
और देवता भी जिंदगी में कभी कभी ही प्रकट होकर दो चार शब्द ही बोलते हैं। कई दफा जब वह चुप बैठा सोचता रहता तो उसके दिमाग में अध्यक्ष की गरिमा और व्यक्तित्व की तस्वीर बनती रहती। पेंशन मिलने के बाद भी उसकी जिंदगी उसी तरह सुख से बीतती रही। पेंशन के रुपये और उसकी बीवी दो घरों में झाड़ू पोछा करके जो कुछ कमाती थी, दोनों को मिलाकर उसका खर्च बहुत ही अच्छी तरह चल जाता था। खाना खाकर वह घर से निकल जाता और मित्रों से मिलता जुलता, फिर एक सिगरेट की दुकान पर जिसे उसका संबंधी ही चलाता था जाकर जम जाता। महीने की पहली तारीख को ही इस कार्यक्रम में फेर पड़ता, जब वह वर्दी पहनकर अपने दफ्तर जाकर अकाउंटेंट से पेंशन का पैसा लेने जाता। जब कभी पैसा लेने के लिए वह शाम को जाता तो सड़क के किनारे खड़े होकर अध्यक्ष के बाहर आने का इंतजार करता और गाड़ी में बैठते समय उसे सल्यूट मारकर घर वापस आता। अब उसका समय बिल्कुल खाली था, चारों तरफ फैला फालतू समय। अपने बारे में उसने एक नया आविष्कार किया। वह मिट्टी और लकड़ी का बुरादा मिलाकर खिलौने बनाने लगा। उसे अचानक ही एक दिन इस बात का ज्ञान हुआ, जब एक बच्चा अपना टूटा हुआ खिलौना लेकर उसके पास आया और उससे ठीक करने के लिए कहने लगा। उसने खिलौना ठीक ही नहीं कर दिया, उसे पहले से एक अच्छा खिलौना बनाकर भी दे दिया। इस बात से उसे खुद भी बड़ी खुशी हुई और उसके बाद वह इसी काम में लग गया। उसके घर के पिछवाड़े काफी अच्छी मुलायम मिट्टी थी और संबंधी की सिगरेट की दुकान के बगल में एक आरा लगा था, जहां उसे लकड़ी का बुरादा मिल जाता था। रंग वह दुकान से खरीद लेता था। दो चार रुपए आने में बहुत से रंग मिल जाते थे। अब उसका समय बड़ी तेजी से बीतने लगा। घर के सामने की जगह में उसका काम शुरू हो गया और देखते ही देखते रंग बिरंगे तरह तरह के खिलौनों की नुमाइश ही खड़ी हो गई। एक पूरी दुनिया थी, पशु पक्षी, आदमी, मकान, पूरे पूरे गांव और बाजार। फाटक पर खड़ा होकर वह जो भी देखता रहता, भिखारिन, मदारी, अफसर, खोमचे वाला, सब्जी बेचने वाली, सब कुछ उसने बनाकर पटरी पर सजा दिए। मिट्टी और बुरादे से यह सब बनाकर वह इन्हें लकड़ी के पतले टुकड़ों में जड़कर सामने सजा देता। फिर इन्हें उसने सिगरेट की दुकान पर रखना भी शुरू कर दिया, जहां इनकी बिक्री होने लगी। पैसा भी आने लगा, लेकिन पैसों से ज्यादा खुशी उन्हें इसे बनाकर मिलती थी। दूसरी दफा जब वह पेंशन लेने गया, तब अपने साथ अपना सबसे अच्छा खिलौना, सड़क का दृश्य लेकर गया। उसे अकाउंटेंट को देकर बोला, इसे साहब को दे देना। इसके बाद फिर जब वह पेंशन लेने गया तो एक और खिलौना खेलते हुए बच्चे साथ ले गया और उसे भी अकाउंटेंट को दे आया। पूछा, साहब को मेरा खिलौना कैसा लगा? अच्छा लगा, ये खिलौना भी उन्हें दे देना। इसके बाद वह हमेशा अपने साथ एक खिलौना साहब को देने के लिए ले जाता और अकाउंटेंट से पूछता, साहब को मेरा खिलौना कैसा लगा? हर बार उसे यही जवाब मिला, बहुत अच्छा लगा उन्हें। उन्होंने कहा, बहुत अच्छा बनाया है। उसके बाद उसने एक बहुत बड़ा खिलौना बनाया। उसमें उसने दफ्तर का एक फाटक बनाया। गेट पर वह वर्दी पहने खड़ा है, साहब गाड़ी से उतर रहे हैं। यह सारा नजारा बड़ी कुशलता से अंकित कर दिया। यह सबको बहुत ही शानदार लगा और उसे खुद अपने पुराने दिनों की याद आ गई। इसे भी साहब को देने के लिए वह अकाउंटेंट को दे आया। इसे देखने सारे दफ्तर के लोग जमा हो गए और वाह वाह कहने लगे। एक बोला, तुम भी इसमें बड़ी शान से खड़े हो। इतनी तारीफ सुनकर उसे कुछ डर भी लगा और वह बोला, इसे देखकर साहब
खफा तो नहीं होंगे? नहीं नहीं, खफा क्यों होने लगे? अकाउंटेंट ने कहा और पेंशन के पैसे उसे पकड़ा दिए। एक हफ्ते बाद जब वह घर से बाहर पत्थर पर बैठा मिट्टी मल रहा था, डाकिया आया और कहने लगा, तुम्हारे लिए रजिस्ट्री आई है। उसे ताज्जुब हुआ। बोला, मेरे लिए रजिस्ट्री? उसे तो साधारण चिट्ठी लेते हुए भी डर लगता था। अब तक सारी जिंदगी में उसे 3 ही चिट्ठियां आई थी और जब तक वो उन्हें पढ़कर सुन नहीं लेता था कि क्या लिखा है, तब तक वह कांपता ही रहता। और अब अचानक यह रजिस्टर्ड चिट्ठी आ पहुंची थी, उसके लिए पहली रजिस्टर्ड चिट्ठी। रजिस्ट्री से तो केवल वकील ही चिट्ठियां भेजते हैं ना? वह परेशानी से कहने लगा। हाँ, होता तो यही है, पोस्टमैन ने जवाब दिया। तुम इसे वापस ले जाओ, मुझे नहीं चाहिए। वह पोस्टमैन से कहने लगा। तो मैं इस पे लिख दूं वापसी की? उसने पूछा। नहीं नहीं, इसे ले जाओ, कह देना मैं मिला नहीं। गोविंद सिंह ने उत्तर में कहा। यह नहीं हो सकता, पोस्टमैन ने गंभीर होकर कहा। अब सिंह को दस्तखत करने और चिट्ठी लेने के अलावा कोई और उपाय न सूझा। चिट्ठी लेकर वह जमीन पर बैठ गया और उसे घूरने लगा। पत्नी बाहर आई। जब लौटी तो इस तरह चुप बैठा देखकर पूछने लगी, क्या बात है और यह तुम्हारे हाथ में क्या है? घुटी सी आवाज में उसने कहा, यह रजिस्ट्री है। और चिट्ठी उसकी ओर फेंक दी। क्या है इसमें? मुझे क्या पता, हमारी बर्बादी की खबर हो सकती है इसमें। यह कहकर वह फूट पड़ा। पत्नी उसे 1 मिनट देखती रही, फिर कुछ जरूरी काम निपटाने के लिए घर में चली गई। कुछ देर बाद वापस आई, तब भी उसकी यही हालत देखकर कहने लगी, खोलकर क्यों नहीं देख लेते? किसी से जाकर पढ़वा लो। इस पर तो डर के मारे उसने हाथ खड़े कर दिए। तुम नहीं जानती क्या कह रही हो, इसे खोला नहीं जा सकता। इसमें शायद लिखा हो कि मेरी पेंशन रोक दी गई है और पता नहीं साहब ने क्या कुछ कहा हो। तो दफ्तर जाके उन्हीं से क्यों नहीं पूछ लेते? मैं दफ्तर जाऊं? मैं तो वहां अपनी शक्ल कभी नहीं दिखाऊंगा। वह धीरे धीरे बोलता रहा। सारी जिंदगी मेरे खिलाफ एक भी बात नहीं कही गई। अब वह कांपने लगा। मैं जानता था कि दफ्तर का मॉडल बनाकर मैं परेशानी मोल ले रहा हूं। पहले भी जब मैं कुछ बनाकर ले जाता था तो सारा दफ्तर इकट्ठा होकर तारीफ करने लगता था और यह सब भी साहब के कानों में जरूर पहुंचा होगा। यही सब कहता चिट्ठी हाथ में लिए वह घूमता रहा। खाने में उसकी रुचि पर घूमता। जो साफ सुथरी सैनिक की उसकी जिंदगी को देखते हुए लोगों को बहुत ही अजीब लगता। उसकी पत्नी की मानसिक शांति भी समाप्त हो गई थी और वह भी पति के लिए बहुत ही चिंतित रहने लगी थी। उसे जो भी मिलता उससे वह यही सवाल करता, इस पत्र में क्या लिखा है, मुझे बताओ। लेकिन वह इसके लिए तैयार नहीं होता था कि पत्र खोलकर देखें कि उसमें क्या लिखा है। अंत में यही हुआ कि सिंह ने एक्सरे वाले अस्पताल का पता लगाया जो रेस कोर्स के रोड पर था। जब वह फाटक पर पहुंचा तो देखा वहां गाड़ियों की लाइन लगी हुई थी और बाहर एक गोरखा सिपाही खड़ा हुआ था। सोफों पर बैठे बहुत से लोग पत्रिकाएं और पुस्तकें पढ़ रहे थे। उन्होंने सिंह की एक तरफ हल्की सी नजर डाली और फिर पढ़ने में लग गए। वह दरवाजे पर असमंजस की स्थिति में खड़ा रहा। यह देखकर एक सहायक उसके पास आ गया और पूछने लगा, तुम्हें क्या चाहिए? सिंह ने उसे सल्यूट किया और चिट्ठी सामने बढ़ाकर पूछने लगा, मैं यह जानना चाहता हूं कि इसमें क्या है। सहायक ने कहा, खोल कर देख लो। लेकिन सिंह ने कहा, लोगों ने कहा है कि आप इसे बिना खोले ही बता सकते हैं
कि इसमें क्या लिखा है। आप कहाँ से आ रहे हो? सिंह ने उसे अपनी जिंदगी का ब्यौरा दिया और अंत में कहा, मैं जिंदगी भर बिना शिकायत के नौकरी की है। अब मुझे लगता है कि इसमें मेरे लिए कोई परेशानी छिपी है। यह कहते हुए उसकी आंखों में आंसू आ गए। सहायक ने अचरज से उसे देखा और उसने वही किया जो और भी बहुत से लोगों ने सुनकर किया था। फिर मुस्कुराकर कहा, घर जाओ, आराम करो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लगती, जाओ घर जाओ। आप मुझे ये नहीं बता सकते कि इसमें क्या लिखा है? बहुत दयनीय होकर उसने फिर कहा। सहायक ने पत्र हाथ में लेकर उसे देखा और पूछा, मैं इसे खोल सकता हूं? नहीं नहीं नहीं, सिंह ने झपट कर पत्र को हाथों में ले लिया। उसकी आंखों में दहशत दिखाई देने लगी और लोगों ने सिर उठाकर उसे देखा और मनोरंजन के भाव से मुस्कुराए। सहायक ने नरमी से उसका कंधा थामा और बाहर ले गया। घर लौटते हुए वह इसी पर सोचता रहा। यह सब मुझे ऐसे क्यों देखते हैं? क्या मैं सचमुच पागल हूं? दिमाग में यही शब्द आते ही वह एकाएक खिड़की के बीच में रुककर खड़ा हो गया और चिल्लाकर कहने लगा, तो यही बात है, मैं पागल हूं, पागल। उसने खुश होकर सिर हिलाया, जैसे पूरी सच्चाई उसके समझ में आ गई है। अब वह यह जान गया कि लोग उसे अजीब नजरों से क्यों देखते थे। वाह रे वाह, यह कहकर वह हंसने लगा। इससे उसे काफी चैन मिला। मैं पागल हो गया और मुझे इस बात का पता ही नहीं था। वह पिछले दिनों के बारे में सोचने लगा, एक एक दिन की सभी घटनाएं, जब से उसने खिलौने बनाना शुरू किया था, उसकी आंखों के सामने से गुजरने लगी। 25 साल की इज्जतदार नौकरी करने के बाद भला कौन आदमी खिलौने बनाना शुरू करेगा? अब जैसे उसके शरीर के जोड़ खुलने लगे, वह आराम से चलने लगा। उसे लगा कि वह उड़ भी सकता है। उसने दोनों हाथ ऊपर उठाए और सड़क पर दौड़ना शुरू किया। लोग उसे देखने के लिए रुक गए तो वह चिल्लाकर कहने लगा, मुझ पर मत हंसो, मैं पागल हूं। कौन जानता है कि तुम भी अगर मेरी तरह खिलौने बनाने लगोगे तो पागल हो जाओगे। यह कहकर वह भीड़ के बीच चिल्लाता हुआ दौड़ने लगा। जब वह घर पहुंचा, उसकी हालत बुरी हो रही थी। पत्नी मसाला पीस रही थी। उसे देखकर बोली, यह क्या तमाशा है? उसके बालों में धूल भरी हुई थी और सारा शरीर कीचड़ से सना हुआ था। वह ठट्टे मारकर हंस रहा था, इसलिए बोल नहीं पा रहा था। पता है क्या हुआ? क्या हुआ? मैं पागल हूं, अब मुझे पता चल गया। उसने कोने में रखी टोकरी उठाई और उसमें मिट्टी लेकर एक टोप बनाया। फिर उसे सर पर लगा लिया। नीचे जमीन पर नए बनाए हुए खिलौने रखे हुए थे। पिछली दफा दफ्तर जाने के बाद उसने गांव का एक मॉडल बनाना शुरू किया था। इसमें एक सड़क भी थी। लाल टाइलों से बने मकान थे। नारियल के पेड़ों पर हरे फल लटक रहे थे। औरतें रंग बिरंगी साड़ियां पहने सिर पर पानी से भरे बर्तन लिए जा रही थी। यह प्रेरणा उसके बचपन के दिनों की यादों से, जो उसने गांव में बिताए थे, वहां से मिली थी। आज तक बनाए सभी मॉडलों में इतना बड़ा और शानदार यह उसका पहला प्रयत्न था। इस पर काम करते हुए वह अपार सुख अनुभव करता था। इसे मैं अपने पास ही रखूंगा। यह मेरे बचपन की यादगार है। मैं इसे किसी नुमाइश में रखूंगा। इसके लिए मुझे मेडल मिलेगा। वह खजाने की तरह इसकी रक्षा करता था। जब यह गीला था तब वह अपनी पत्नी को इसके 10 गज दूर तक भी चलने नहीं देता था। कहता था, इससे दूर रहना,
इस गांव तक तुम्हारे पैरों की धूल तक नहीं पहुंचनी चाहिए। अब पागल की तरह उसने इसे देखा, फिर पैर उठाकर उसे कुचलना शुरू कर दिया। बहुत जल्द सारा मॉडल रंगीन टुकड़ों के ढेर में बदल गया। मिट्टी अभी तक कुछ गीली थी। उसने देखा सड़क पर एक गधा घूम रहा है। उसने सारा मलबा उठाया और गधे के सामने डाल दिया। अच्छा लगे तो इसे खा जाओ, यह बहुत ही अच्छा गांव है। इसके बाद वह फिर बाहर निकला, पागलों की तरह सड़क पर टहलने लगा। फिर रुक गया, आराम से एक एक कदम उठाकर धीरे धीरे चला। गहरी सांस खींची। सिर पर टोप लगाया था जिसके भीतर से सफेद बाल निकले पड़ रहे थे। बाहें पीठ के पीछे, उंगलियों में वह चींटी दबाए, सिर आसमान की तरफ उठाए। वह मार्केट रोड पर इस तरह आगे बढ़ने लगा मानो दुनिया का मालिक वही हो। उसके पागलपन ने उसे असीम स्वतंत्रता, शक्ति और उत्साह प्रदान कर दिया था। लोग उसे देखकर हंस रहे थे, मजाक कर रहे थे, लेकिन उस पर किसी भी बात का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था। चलते चलते उसकी नजर सामने खड़े खंबे पर लगे एक बल्ब पर पड़ी। उसे देखकर वह बोला, अरे, पपीते जितना बड़ा बल्ब। वह बहुत दिनों से इसे पत्थर मारकर इसे तोड़ने का विचार कर रहा था, पर हिम्मत नहीं पड़ती थी। अब पागलपन की झोंक ने उसमें यह साहस और उत्साह पैदा कर दिया था कि वह यह काम कर डाले। उसने जमीन से पत्थर उठाया और निशाना साध कर बल्ब की दिशा में फेंक दिया। बल्ब फूट गया और उसकी आवाज उसे संगीत की तरह लगी। एक सिपाही दौड़कर आया और उसका कंधा पकड़कर बोला, यह क्यों किया? उसने गुस्से में भरकर जवाब दिया, मुझे पपीते का शीशा तोड़ना अच्छा लगता है। सिपाही बोला, मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलो। अरे हाँ, जब मैं मेसोपोटामिया में था उन्होंने मुझे एक दफा राशन पर रख दिया था। यह कहता हुआ वह पुलिस स्टेशन की ओर चल पड़ा। बीच में रुका, सिर एक तरफ मोड़ा और बोला, यह सड़क सीधी नहीं है। कई गाड़ियां और साइकिलें उसकी तरफ आ रही थी। इन सब में उसे कमियां दिखाई दे रही थी। उन्हें वह यह बात बताना चाह रहा था। वह सड़क के बीचों बीच रुक गया, हाथ फैलाए और चिल्लाकर बोला, रुक जाओ, रुक जाओ। गाड़ियां रुक गई। साइकिल पर सवार लोग नीचे उतर आए और उसने भाषण देना शुरू कर दिया। जब मैं मेसोपोटामिया में था दोस्तों, मैं तुम्हें वह बात बताऊंगा जो तुम्हें पता नहीं है। सिपाही ने उसे किनारे की तरफ खींचा और गाड़ियों को आगे बढ़ने का इशारा किया। एक साइकिल वाला उसे ध्यान से देखकर उसकी तरफ आया और बोला, अरे, ये तो सिंह है, वही अपना सिंह। अरे, ये तुम कैसे कपड़े पहने हो? तुम्हें क्या हुआ भाई? पागलपन की रौ से धुंधली हुई नजरों से वह इस व्यक्ति को पहचान गया। ये तो दफ्तर के अकाउंटेंट थे। उसने आदत के मुताबिक सीधे खड़े होकर अकाउंटेंट को सल्यूट किया और बोला, माफ कीजिए सर, मैं आपको नहीं रोकना चाहता था, आप जा सकते हैं। यह कहकर उसने सड़क पर आगे इशारा किया और अकाउंटेंट को उसके हाथ में वही पत्र दिखाई दिया। उसने लिफाफा पहचान लिया, हालांकि वह तुड़मुड़ गया था और मिट्टी से सन भी गया था। सिंह, तुम्हें खत मिल गया? मिल गया सर, लेकिन आप चले जाइए, इस बारे में मुझे कोई बात नहीं करनी है। क्या बात है? यह कहते हुए उसने लिफाफा छीन लिया और बोला, तुमने इसे खोला क्यों नहीं? यह कहकर उसने लिफाफा खोल लिया और पत्र निकालकर जोर से पढ़ने लगा। जर्नल मैनेजर को आपको भेजे गए मॉडल बहुत कथात्मक लगे हैं और उनके लिए वे आपको 100 रुपए के इनाम की घोषणा करते हैं। वे आशा करते हैं कि इससे आपको यह काम करने का प्रोत्साहन मिलेगा और इस कला में आप
और भी ज्यादा प्रगति करते रहेंगे। पत्र अंग्रेजी में था, इसलिए उसका पूरा अनुवाद करके भी उसे सुनाया गया और पत्र के साथ 100 रुपए का चेक भी था। वह निकालकर उसे पकड़ा दिया गया। यह तमाशा देखने बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई थी। सिंह ने पत्र आंखों से लगाया, सर पर हाथ मारा और जोर से बोला, सर, आप बताइए, मैं पागल हूं या नहीं? तुम बिल्कुल ठीक लग रहे हो, तुम पागल बिल्कुल नहीं हो, अकाउंटेंट ने कहा। सिंह यह सुनकर उसके पैरों में गिर पड़ा और आंखों में आंसू भरकर बोला, सर, आप देवता हैं जो मुझे पागल नहीं कह रहे। ये सुनकर मैं बहुत खुश हूं। अब तो और भी लोग घेर आए और पूछने लगे, अब क्या बना रहे हो कलाकार? कुछ नहीं सर, मैं कुछ नहीं बनाता। ये भले आदमियों का काम नहीं है। यह कहकर उसने पैसे लिए और तेज कदमों से बाहर निकल आया। दोस्तों, ये थी पूरी कहानी। आशा करता हूँ कि आपको एक कहानी अच्छी लगी होगी। ऐसी और कहानियाँ सुनने के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपने आसपास सफाई बनाए रखें और एक पेड़ ज़रूर लगाएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।